क्या आपने कभी सोचा है कि एक मां के जीवन में बेटा बनकर आखिर कौन आता है? क्या बेटा केवल मां की संतान होता है या फिर परमात्मा किसी विशेष आत्मा को एक खास उद्देश्य के साथ एक मां के जीवन में भेजता है? और अगर ऐसा है तो उस उद्देश्य का हिसाब कौन देता है? आज हम एक ऐसे सत्य की बात करेंगे जो सदियों से आम इंसान की नजरों से ओझल रहा है, और जो इसे पूरा सुन लेगा उसके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, इस संसार में कोई भी रिश्ता बिना कारण नहीं बनता। हर रिश्ता किसी कर्म का परिणाम होता है। हर मुलाकात किसी पुराने संबंध की छाया होती है, और हर आत्मा किसी न किसी उद्देश्य को लेकर इस जीवन में प्रवेश करती है। इसी प्रकार जब कोई बेटा एक मां के जीवन में जन्म लेता है तो वो केवल एक बच्चे के रूप में नहीं आता। वो अपने साथ एक नई जिम्मेदारी लेकर आता है, एक नया प्रेम लेकर आता है, और एक ऐसी दुनिया लेकर आता है जिसकी मां को कभी उम्मीद भी नहीं थी। एक मां जब पहली बार अपने बेटे को गोद में उठाती है तो उसे नहीं पता होता कि ये नन्हा सा बच्चा एक दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। उसे नहीं पता होता कि ये छोटे छोटे हाथ एक दिन उसकी आंखों के आंसू पोंछेंगे। उसे नहीं पता होता कि ये नन्ही सी आवाज एक दिन उसके सबसे गहरे अकेलेपन को भर देगी। और उसे ये भी नहीं पता होता कि जिस बच्चे को आज वो अपनी गोद में संभाल रही है, एक दिन वही उसकी पूरी दुनिया को संभालने लगेगा। मां बेटे को जन्म देती है, लेकिन सच तो ये है, बेटा भी अपनी मां को एक नया जन्म देता है। जिस दिन एक स्त्री मां बनती है, उस दिन उसके भीतर एक नई आत्मा जाग उठती है। अब वो केवल अपने लिए नहीं जीती, उसकी हर खुशी बेटे की खुशी से जुड़ जाती है। उसकी हर चिंता बेटे की चिंता बन जाती है, और उसकी हर प्रार्थना उसके नाम हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी परमात्मा एक बेटे को ऐसी मां के जीवन में भेजता है जिसे प्रेम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो संसार के सामने बहुत मजबूत दिखती है लेकिन भीतर से बहुत अकेली होती है, जो सबका ध्यान रखती है लेकिन उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता, जो हर रात चुपचाप अपने आंसू छुपा लेती है क्योंकि रोने की उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। और तब परमात्मा उसके जीवन में एक ऐसी आत्मा भेजता है जिसकी एक पुकार उसके सारे अकेलेपन को समाप्त कर देती है, जिसकी एक मुस्कान उसके जीवन में रोशनी भर देती है, और जिसका एक स्पर्श उसे याद दिला देता है कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं है। एक बेटा मां के जीवन में केवल संतान बनकर नहीं आता, वो मां को बिना शर्त प्रेम करना सिखाता है। वो मां को त्याग करना सिखाता है। वो मां को धैर्य रखना सिखाता है, और सबसे बड़ी बात, वो मां को यह सिखाता है कि अपने से पहले किसी और के लिए जीना ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब बेटा छोटा होता है तो मां उसके लिए जागती है। उसकी भूख से पहले उसकी भूख समझती है, उसके रोने से पहले उसकी परेशानी भांप लेती है। और जब बेटा बड़ा होता है तो मां कभी नहीं कहती कि तुम मेरे लिए कितने जरूरी हो। वो बस इतना कहती है, बेटा खाना खा लिया, बेटा समय पर घर आ जाना, बेटा अपना ध्यान रखना। लेकिन इन छोटे छोटे शब्दों के पीछे एक मां का पूरा संसार छुपा होता है। जब वो पूछती है, खाना खाया, तो उसका मतलब होता है, तुम ठीक तो हो। जब वो कहती है, जल्दी घर आ जाना, तो उसके मन में होता है, तुम्हारे बिना ये घर सूना लगता है। जब बेटा घर से बाहर जाता है तो मां दरवाजे तक छोड़ने आती है, मुस्कुराकर कहती है, ठीक से जाना। लेकिन जब बेटा नजरों से दूर हो जाता है तो मां कुछ पल उसी रास्ते को देखती रहती है, फिर धीरे से अपने कमरे में जाकर उसके लिए प्रार्थना करती है, क्योंकि मां का प्रेम बेटे के साथ केवल घर की दहलीज तक नहीं जाता। मां की दुआ उसके हर कदम पर उसके साथ चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जिस बेटे के लिए उसकी मां ने अपनी नींद त्यागी हो, अपनी इच्छाएं दबाई हो, अपने सुखों को पीछे रखा हो, उस बेटे का सबसे बड़ा धर्म है कि वो अपनी मां के हृदय को कभी दुखी न करे। लेकिन यहां एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब कोई मां अपने बेटे के लिए सच्चे मन से दुआ करती है तो वो दुआ सीधे परमात्मा तक पहुंचती है, और वही दुआ कई बार ऐसे संकटों को भी रास्ते में ही समाप्त कर देती है
जिनके बारे में उस बेटे को कभी पता भी नहीं चलता। शायद इसीलिए कुछ लोगों के जीवन में बिना किसी कारण सौभाग्य आता रहता है, क्योंकि उनकी मां हर दिन उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रही होती है, और वही प्रार्थनाएं उनके जीवन की सबसे बड़ी रक्षा बन जाती है। लेकिन जो बात अभी बाकी है वो इस रिश्ते का सबसे गहरा सच है, एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद आप इस रिश्ते को कभी उसी नजर से नहीं देख पाएंगे जैसे आज देख रहे हैं। वो सच ये है कि मां के जीवन में बेटा बनकर आने वाली हर आत्मा सिर्फ इस जन्म में नहीं आती, वो कई जन्मों की एक अधूरी कहानी को पूरा करने आती है, और उस कहानी का अगला हिस्सा जो अभी तक किसी को नहीं बताया गया वो हम अगले भाग में खोलेंगे। मां के जीवन में बेटा बनकर आने वाली हर आत्मा सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं होती, वो कई जन्मों से चली आ रही एक ऐसी यात्रा होती है जिसका हिसाब न मां को पता होता है न बेटे को, लेकिन वो हिसाब चुकाया जरूर जाता है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी पल में। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ माएं अपने बेटे को पहली बार गोद में उठाते ही क्यों रो पड़ती हैं? कोई दर्द नहीं होता, कोई डर नहीं होता, फिर भी आंखों से आंसू रुकते नहीं। और कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो अपनी मां की आवाज सुनते ही, चाहे कितनी भी दूर हो, भीतर से कुछ महसूस करते हैं, जैसे कोई पुरानी याद जाग उठी हो, जैसे कोई परिचित धागा फिर से जुड़ गया हो। ये केवल भावनाएं नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जो प्रेम तुम्हें किसी के लिए पहली नजर में ही महसूस हो जाए वो इस जन्म का नहीं होता, वो उन जन्मों का होता है जो तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुम्हारी आत्मा जिन्हें कभी नहीं भूली। मां और बेटे के बीच जो अटूट खिंचाव होता है वो खून का नाता नहीं है, वो आत्माओं का एक पुराना वादा है, एक ऐसा वादा जो शायद कई जन्म पहले किया गया था और जो इस जन्म में पूरा होने आया है। इसीलिए कभी कभी एक मां अपने बेटे की छोटी सी तकलीफ भी सहन नहीं कर पाती। इसीलिए एक बेटे के चेहरे की एक मुस्कान मां के सारे दुखों को पल भर में भुला देती है। ये केवल ममता नहीं है, ये आत्माओं की वो पहचान है जो जन्म बदलने के बाद भी मिटती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, कर्मों का बंधन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होता। जो प्रेम एक जन्म में अधूरा रह जाता है वो अगले जन्म में रिश्तों का रूप लेकर लौट आता है। जो त्याग एक जन्म में किया गया था उसका फल दूसरे जन्म में मिलता है, और जो वचन एक जन्म में दिया गया था उसे पूरा करने के लिए आत्मा बार बार इस संसार में आती है। तो जब कोई बेटा किसी मां के जीवन में जन्म लेता है तो हो सकता है वो किसी अधूरे प्रेम को पूरा करने आया हो सकता है किसी पुराने आण को चुकाने आया हो, और हो सकता है कि जिसे तुम आज अपनी मां कहते हो उसके साथ तुम्हारी आत्मा का रिश्ता इस जन्म से कहीं बहुत पहले का हो। लेकिन अब एक ऐसी बात जो शायद आपने कभी इस नजरिए से नहीं सोची, मां हमेशा अपने बेटे के लिए मांगती है, हर रात उसके लिए दुआ करती है, उसकी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ समझती है। लेकिन क्या कभी किसी बेटे ने यह सोचा कि मां की अपनी कोई इच्छा भी होती है, मां का अपना कोई दर्द भी होता है, मां के अपने कुछ सपने भी होते हैं जो उसने कभी किसी को नहीं बताया। जब बेटा छोटा था तो मां उससे हर बात कहती थी, लेकिन जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया मां की बातें कम होती गईं, मां की इच्छाएं छुपती गईं, मां के सपने धीरे धीरे उसके बेटे के सपनों में घुल गए। और एक दिन ऐसा आया जब मां के पास अपना कुछ बचा ही नहीं। उसकी हर खुशी बेटे से जुड़ गई, उसका हर दुख बेटे की चिंता बन गया, और उसका पूरा अस्तित्व बस एक ही धागे से बंध गया। उस धागे का नाम था बेटा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, मनुष्य अक्सर सोचता है कि मां बेटे का पालन पोषण करती है, लेकिन सत्य यह है कि कई बार बेटा ही मां के जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाता है। उसकी हर सुबह बेटे की मुस्कान से शुरू होती है और हर रात उसी की चिंता के साथ समाप्त होती है। लेकिन यहां एक ऐसा सत्य है जिसे सुनकर शायद आपका मन भारी हो जाए। जब मां का पूरा जीवन बेटे के इर्द गिर्द घूमता है तो उस बेटे की एक छोटी सी लापरवाही मां के पूरे संसार को हिला देती है। बेटे ने फोन नहीं किया,
मां पूरी रात जागती रही। बेटे ने थोड़ा रूखा जवाब दे दिया। मां ने चुपचाप खाना नहीं खाया। बेटा कई दिनों से घर नहीं आया। मां ने उसके कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों में एक मां का पूरा जीवन बसा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस मां ने अपने बेटे के लिए अपनी नींद, अपनी इच्छाएं और अपना सुख त्याग दिया हो, उसके हृदय से निकला एक आंसू कई वर्षों की खुशियों को भी धुंधला कर सकता है। और उसी मां का एक सच्चा आशीर्वाद बेटे के जीवन में आने वाले कई बड़े संकटों को रास्ते में ही समाप्त कर देता है। शायद इसीलिए कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, और कुछ लोग बिना किसी विशेष कारण के जीवन में सब कुछ पाते चले जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, एक के पास मां की दुआ होती है, दूसरे के पास नहीं। लेकिन अब एक ऐसा रहस्य जो इस पूरे रिश्ते को एक अलग ही रोशनी में दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, इस संसार में हर आरण चुकाया जा सकता है। धन का ऋण, मित्र का ऋण, समाज का ऋण, लेकिन मां के प्रेम का ऋण कोई भी मनुष्य इस जीवन में कभी नहीं चुका सकता। जब तुम छोटे थे, मां ने तुम्हें चलना सिखाया, गिरने पर उठाए, रात रात भर जागकर तुम्हारी देखभाल की, और कभी तुम्हें यह महसूस नहीं होने दिया कि वो खुद कितनी थकी हुई थी, कितनी तकलीफ में थी, कितनी अकेली थी। हे पार्थ, यही निस्वार्थ प्रेम है, जहां त्याग होता है लेकिन बदले में कुछ पाने की चाह नहीं होती। और इसीलिए जब मां तुम्हें डांट दे तो उसके शब्दों को नहीं, उसके पीछे छुपे प्रेम को समझना। जब वो बार बार तुम्हारी चिंता करे तो उसे अपनी आजादी में बंधन मत समझना, क्योंकि जिस दिन मां चिंता करना बंद कर देती है, उस दिन उसके हृदय का एक हिस्सा मौन हो जाता है। और उस मौन को सुनना हर बेटे के बस की बात नहीं होती। लेकिन जो बात अभी बाकी है, वो इस रिश्ते का वो सच है जिसे जानकर शायद आप एक पल के लिए रुक जाएंगे, सांस रोक लेंगे, और भीतर से कुछ टूटेगा और कुछ जुड़ेगा भी। क्योंकि इस रिश्ते की असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई। वो परीक्षा जो हर बेटे को एक न एक दिन देनी ही पड़ती है। एक मां की सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब बेटा छोटा होता है। एक मां की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब बेटा बड़ा हो जाता है, जब उसकी अपनी दुनिया बन जाती है, अपने दोस्त, अपनी जिम्मेदारियां, अपने सपने, और धीरे धीरे मां की आवाज जो कभी उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी, उसके व्यस्त जीवन में कहीं पीछे छूट जाती है। और मां कुछ नहीं कहती, बस इंतजार करती है। इंतजार कि बेटा कब फोन करेगा, कब घर आएगा, कब उसके पास बैठकर दो बातें करेगा। लेकिन जब बेटा फोन करता है तो मां सबसे पहले यही कहती है, बेटा मैं ठीक हूं, तू ठीक है ना। यही मां होती है जो अपने दर्द से पहले बेटे का दर्द पूछती है, अपनी परेशानी से पहले बेटे की चिंता करती है, और अपने अकेलेपन को छुपाकर बेटे को यह महसूस कराती है कि वो बिल्कुल ठीक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। जब तक मां साथ होती है, मनुष्य को लगता है कि ये ममता, ये स्नेह, ये प्रेम हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन वही मां जिसने तुम्हें अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, धीरे धीरे तुम्हारे सहारे की जरूरत महसूस करने लगती है। और उस दिन अगर बेटा अपनी व्यस्तता से थोड़ा सा वक्त निकालकर मां के पास बैठ जाए तो मां कुछ नहीं मांगेगी। उसे महंगे तोहफे नहीं चाहिए, उसे बड़े बड़े वादे नहीं चाहिए। उसे बस इतना चाहिए कि उसका बेटा पहले की तरह 2 पल उसके साथ बैठकर मुस्कुरा दे। याद रखना, मां के लिए तुम्हारी दौलत से ज्यादा तुम्हारा वक्त कीमती होता है। तुम्हारी सफलता से ज्यादा तुम्हारा अपनापन मूल्यवान होता है। लेकिन अब एक ऐसी बात जो शायद किसी ने आपसे कभी नहीं कही। मां कभी ये नहीं कहती कि बेटा मुझे तेरी जरूरत है। लेकिन जब घर में बेटे के आने का वक्त होता है तो मां घड़ी देखना शुरू कर देती है। जब बेटे की पसंद का खाना बनाती है तो उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी होती है जो किसी और काम में नहीं होती। और जब बेटा घर छोड़कर जाता है तो मां दरवाजे पर खड़ी रहती है, तब तक
जब तक बेटा नजरों से ओझल न हो जाए। ये मांगना नहीं है, ये प्रेम है। एक ऐसा प्रेम जो कभी शब्दों में नहीं बोला जाता, बस महसूस होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस घर में बेटा अपनी मां की सेवा को अपना सौभाग्य समझता है, उस घर में सुख केवल दरवाजा नहीं खटखटाता, बल्कि हमेशा के लिए अपना निवास बना लेता है। लेकिन बहुत कम बेटे इस सत्य को समझ पाते हैं, और जो समझते हैं वो तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। एक बेटा था, बहुत मेहनती, बहुत समझदार। उसने अपने जीवन में सब कुछ पाया, बड़ा घर, अच्छी नौकरी, सुंदर परिवार। लेकिन उसकी मां अपने कमरे में अकेली रहती थी। बेटा सोचता था, मां को क्या कमी है, सब कुछ तो दिया है, लेकिन मां को कुछ और चाहिए था। वो चाहती थी कि बेटा कभी कभी उसके पास बैठे, उसकी बात सुने, उससे पूछे, मां आज आपका दिन कैसा रहा। लेकिन बेटे को कभी वक्त नहीं मिला, और एक दिन वो वक्त हमेशा के लिए चला गया। उस दिन के बाद बेटे के पास सब कुछ था, लेकिन जिसके लिए वो सब कुछ था वो नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, पछतावा मनुष्य के जीवन की सबसे भारी पीड़ा होती है, क्योंकि जब कोई गलती होती है तो उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन जब समय ही बीत जाए तो मनुष्य केवल यादों के सहारे रह जाता है। इसलिए यदि आज तुम्हारी मां तुम्हारे साथ है तो उससे प्रेम करने के लिए किसी खास दिन का इंतजार मत करना। आज ही उसके पास बैठो, उसका हाथ पकड़ो और बिना किसी कारण उससे कह दो, मां तुम मेरे लिए बहुत खास हो। हो सकता है वो कुछ न कहे, हो सकता है वो बस मुस्कुरा दे, लेकिन उस एक मुस्कान के पीछे उसके हृदय में तुम्हारे लिए अनगिनत आशीर्वाद निकलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मां का आशीर्वाद ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, ऐसी संपत्ति है जिसे समय नष्ट नहीं कर सकता, और ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को उस वक्त भी संभाल लेती है जब पूरी दुनिया उसका साथ छोड़ देती है। लेकिन एक बात और, मां की सेवा सिर्फ उसके बुढ़ापे में करने का नाम नहीं है। उसके साथ सम्मान से बात करना मां की सेवा है। उसकी भावनाओं को समझना मां की सेवा है। उसकी खामोशी को पढ़ना मां की सेवा है। और उसे यह एहसास दिलाना कि वो अकेली नहीं है, ये सबसे बड़ी मां की सेवा है। क्योंकि कई बार मां को रोटी से ज्यादा बेटे की आवाज की जरूरत होती है, पैसों से ज्यादा बेटे के वक्त की जरूरत होती है, और बड़े बड़े वादों से ज्यादा बस इतना विश्वास चाहिए कि उसका बेटा कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपनी मां का सम्मान करता है वो केवल अपनी मां का नहीं बल्कि अपने ही भाग्य का सम्मान करता है। और जो अपनी मां की आंखों के आंसुओं की रक्षा करता है, परमात्मा उसके जीवन की रक्षा खुद करने लगते हैं। लेकिन इस रिश्ते का एक और गहरा सच अभी बाकी है। एक ऐसा सच जो ये बताता है कि जब मां को सबसे ज्यादा जरूरत होती है बेटे की, और बेटा अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा व्यस्त होता है, तो उस पल क्या होता है और उस पल का हिसाब कर्म किस तरह चुकाता है, वो सच जो आज तक छुपाया गया। अगले भाग में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब मां को सबसे ज्यादा जरूरत होती है बेटे की, और बेटा अपनी ही दुनिया में सबसे ज्यादा उलझा होता है, तो उस पल कुछ टूटता नहीं दिखता। कोई आवाज नहीं आती, कोई शिकायत नहीं होती, बस मां के भीतर एक बहुत धीमी सी आह उठती है, और वो आह किसी को सुनाई नहीं देती, लेकिन परमात्मा सब सुनते हैं। और वही आह धीरे धीरे कर्मों का हिसाब बनने लगती है। एक बेटा था, शहर से दूर, बड़ी नौकरी में व्यस्त, हर महीने पैसे भेजता था, हर त्योहार पर फोन करता था, सोचता था मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। लेकिन उसकी मां रोज शाम को दरवाजे पर बैठकर उसी रास्ते को देखती रहती थी, जिस रास्ते से कभी उसका बेटा स्कूल से लौटा करता था। एक दिन पड़ोस की एक स्त्री ने पूछा, भाभी, रोज यहां क्यों बैठती हो? मां मुस्कुराई और बोली, आदत है, बेटा अभी नहीं आएगा, पता है, पर इंतजार करना भी तो एक तरह का प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, इंतजार कोई कमजोरी नहीं है, इंतजार वो प्रेम है जो बिना शिकायत के जिया जाता है। लेकिन हर बेटा इस इंतजार का भार नहीं समझ पाता, क्योंकि उसकी अपनी दुनिया उसे इतना घेर लेती है कि मां की खामोशी उसे सिर्फ खामोशी लगती है,
जबकि उस खामोशी में एक पूरी प्रार्थना छुपी होती है। हे पार्थ, यही वो क्षण है जहां से कर्मों का हिसाब आरंभ होता है। जो बेटा अपनी व्यस्तता में मां को भूल जाता है, वो नहीं जानता कि उसकी हर सफलता के पीछे मां की वही चुपचाप की गई प्रार्थनाएं काम कर रही होती हैं। और जिस दिन वो प्रार्थनाएं किसी वजह से रुक जाती हैं, उस दिन जीवन में अचानक इतनी बाधाएं क्यों आने लगती हैं? ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। एक सत्य और है जिसे शायद आपने कभी इस तरह नहीं सोचा। मां अपने बेटे के लिए जितना त्याग करती है, उतना ही वो अपने भीतर एक अनकहा डर भी पालती रहती है। डर कि कहीं उसका बेटा उसे बोझ न समझने लगे। डर कि कहीं वो दिन ना आ जाए जब बेटा उसकी बातें सुनकर झुंझला जाए। और यही डर मां को और अधिक चुप कर देता है। वो अपनी तकलीफ बताना छोड़ देती है। वो अपनी बीमारी छुपाने लगती है। वो अपनी अकेली रातों का जिक्र तक नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, जो मां अपने दर्द को इसीलिए छुपाती है ताकि उसका बेटा परेशान न हो, उस मां का दर्द समझना ही सच्चे बेटे की सबसे बड़ी पहचान है। तुम्हें उससे पूछना नहीं चाहिए कि क्या हुआ है। तुम्हें उसकी आंखों में देखकर खुद जान लेना चाहिए कि कुछ हुआ है। लेकिन यह समझ यूं ही नहीं आती। ये समझ तब आती है जब बेटा अपनी दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर मां की दुनिया में झांकता है। जब वो सिर्फ अपने सपनों को नहीं, मां की खामोशी को भी पढ़ना सीखता है। एक और घटना सुनो। हे पार्थ, एक स्त्री थी जिसका इकलौता बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा था। हर महीने वो अपने बेटे के लिए घी में बने लड्डू भेजती थी, हाथ से बुना हुआ स्वेटर भेजती थी और साथ में एक चिट्ठी भी, जिसमें बस इतना लिखा होता, बेटा अपना ध्यान रखना, समय पर खाना खा लेना। बेटा हर बार पार्सल खोलकर खुश हो जाता, लड्डू खा लेता, स्वेटर पहन लेता, लेकिन चिट्ठी को कभी ध्यान से नहीं पढ़ता। एक दिन जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी मां की आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी थी। वो चिट्ठियां जो वो हर महीने लिखती थी, बहुत मुश्किल से धुंधली नजरों से लिखा करती थी। उस दिन बेटे को एहसास हुआ कि जिन शब्दों को वो सरसरी निगाह से पढ़ लेता था, वो शब्द मां ने कितनी तकलीफ सहकर लिखे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, मां के प्रेम में कभी दिखावा नहीं होता। वो अपनी परेशानी को इतनी खूबसूरती से छुपा लेती है कि बेटे को उसका आभास तक नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि मां के प्रेम को समझने के लिए आंखों की नहीं, हृदय की दृष्टि चाहिए। हे पार्थ, एक और गूढ़ सत्य है इस संबंध में। जब बेटा अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है तो हर सीढ़ी पर मां की एक अनकही प्रार्थना जुड़ी होती है। वो प्रार्थना कभी दिखाई नहीं देती, कभी सुनाई नहीं देती, लेकिन वो हर संकट में एक अदृश्य ढाल की तरह बेटे के साथ चलती है। इसीलिए जब कोई मनुष्य बड़ी बड़ी मुश्किलों से भी सकुशल निकल आता है तो वो सिर्फ अपनी काबिलियत नहीं होती, उसमें मां की दुआओं का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन यही मनुष्य जब सफल हो जाता है तो अक्सर ये भूल जाता है कि इस सफलता की नींव में किसकी रातों की जागी हुई प्रार्थनाएं शामिल थीं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे मनुष्य, संसार में बहुत से लोग भगवान को मंदिरों में खोजते हैं, तीर्थों में खोजते हैं, शास्त्रों में खोजते हैं, लेकिन जो अपनी मां की सेवा में भगवान को खोज लेता है वो सबसे भाग्यशाली होता है, क्योंकि मां का हृदय स्वयं परमात्मा का सबसे कोमल रूप है। जो बेटा अपनी मां की आंखों में आंसू नहीं आने देता, वो बिना किसी तीर्थ यात्रा के ही पुण्य कमा लेता है। लेकिन इस पुण्य को कमाने का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। हे पार्थ, जीवन की भाग दौड़ में मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि उसकी सफलता की दौड़ में सबसे पीछे कौन खड़ा रह गया। ऑफिस की मीटिंग्स, बच्चों की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच मां का एक फोन कॉल अक्सर बाद में बात करता हूं कहकर टाल दिया जाता है, और वो बाद में कभी आता नहीं। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में और महीने वर्षों में, और मां चुपचाप इंतजार करती रहती है बिना किसी शिकायत के। एक कथा है, हे पार्थ, एक गांव में एक वृद्ध मां रहती थी जिसका बेटा शहर में बड़ा अधिकारी बन गया था। गांव के लोग उससे पूछते, तेरा बेटा कब आएगा? मां हर बार कहती, जल्दी आएगा, बहुत काम है उसे। बरसों बीत गए। एक दिन मां बीमार पड़ी। पड़ोसियों ने बेटे को खबर भेजी।
बेटा आया, लेकिन देर हो चुकी थी। मां की आखिरी सांसें चल रही थी। उसने बेटे का हाथ पकड़ा और सिर्फ इतना कहा, आ गया तू, मुझे पता था तू आएगा। और फिर उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। उस दिन के बाद वो बेटा जीवन भर एक ही बात सोचता रहा, काश मैंने थोड़ा और वक्त निकाला होता, काश मैं उसकी आवाज में छुपे दर्द को समझ पाता। लेकिन अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यह कथा किसी एक बेटे की नहीं है, ये हर उस बेटे की कहानी है जो अपनी व्यस्तता को अपनी मजबूरी समझता है और अपनी मां के इंतजार को हल्के में लेता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, और जो समय एक बार बीत जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हे पार्थ, यदि तुम्हारी मां आज भी तुम्हारे साथ है तो उसके हर फोन कॉल को, उसकी हर छोटी बात को अनदेखा मत करना, क्योंकि जो बात तुम्हें आज साधारण लगती है वही बात एक दिन तुम्हारी सबसे अनमोल स्मृति बन जाएगी। जो आवाज आज तुम्हें बार बार सुनाई देती है वही आवाज एक दिन सिर्फ तुम्हारी यादों में ही बचेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, ये भी समझना आवश्यक है कि मां अपने बेटे से कभी उसकी सफलता की तुलना में उसका समय नहीं मांगती। वो कभी नहीं कहती कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, अपने सपने छोड़ दो। वो बस इतना चाहती है कि जिस दुनिया में तुम आगे बढ़ रहे हो उस दुनिया में उसके लिए भी एक छोटा सा कोना बचा रहे। एक ऐसा कोना जहां वो अपनी बातें कह सके, अपनी चिंताएं बांट सके और ये महसूस कर सके कि उसका बेटा आज भी उसके लिए उतना ही अपना है जितना बचपन में था। लेकिन हे पार्थ, यह भी एक कठोर सत्य है कि हर बेटा इस भावना को समय रहते नहीं समझ पाता। कुछ बेटे इसे तब समझते हैं जब मां बूढ़ी हो चुकी होती है, कमजोर हो चुकी होती है और उसकी याददाश्त धुंधली होने लगती है। और कुछ बेटे इसे तब समझते हैं जब मां इस संसार को छोड़कर जा चुकी होती है और तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, समय रहते चेत जाओ। अपनी मां के लिए समय निकालना कोई एहसान नहीं है, यह तुम्हारा धर्म है। जिस मां ने तुम्हें इस संसार में लाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाई, जिसने तुम्हारे लिए अपनी नींदें त्यागी, अपनी इच्छाएं दबाई, उस मां के लिए दिन में कुछ पल निकालना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। और हे पार्थ, यह भी याद रखना कि मां की सेवा सिर्फ शारीरिक सेवा नहीं है। उसकी बातों को ध्यान से सुनना, उसकी सलाह का सम्मान करना, उसके अनुभवों की कद्र करना, यह भी सेवा है। बहुत बार बेटे अपनी मां की सलाह को पुरानी सोच कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, बिना यह समझे कि उन सलाहों के पीछे वर्षों का अनुभव और असीम प्रेम छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, ये कर्मों का हिसाब कोई सजा नहीं है, ये तो एक अवसर है, बार बार दिया गया अवसर कि बेटा अपनी मां के प्रेम को पहचाने, उसका सम्मान करे और उसे वो समय दे जो उसका असली अधिकार है। जो बेटे इस अवसर को समय रहते पहचान लेते हैं, उनके जीवन में एक अजीब सी शांति आ जाती है, एक ऐसी तृप्ति जो धन दौलत से कभी नहीं मिल सकती। और जो नहीं पहचान पाते, वो चाहे कितनी भी सफलता पाले, भीतर से सदा एक खालीपन लिए घूमते रहते हैं। और यहीं से इस कहानी का वो हिस्सा आरंभ होता है जिसे बहुत कम लोगों ने सुना है, कि जब एक मां अपने बेटे से धीरे धीरे दूर होने लगती है तो असल में उसके भीतर क्या टूटता है और उस टूटन को कैसे बचाया जा सकता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, जब एक मां अपने बेटे से धीरे धीरे दूर होने लगती है, शरीर से नहीं हृदय की दूरी से, तो उसके भीतर कुछ बहुत गहरा टूटता है। यह टूटना दिखाई नहीं देता, कोई आंसू नहीं बहते, कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन भीतर ही भीतर एक हिस्सा खामोश हो जाता है और वो खामोशी धीरे धीरे उसके पूरे अस्तित्व को घेर लेती है। तुमने देखा होगा, कुछ माएं उम्र के साथ बहुत कम बोलने लगती हैं। लोग कहते हैं बूढ़ी हो गई हैं, अब बातें कम करती हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं होती। सच्चाई ये होती है कि उन्होंने बोलना बंद इसलिए किया क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं बचा। बेटा फोन पर हाँ मां ठीक हूं, बाद में बात करता हूं कहकर काट देता है, और मां हर बार सोचती है शायद अगली बार वक्त होगा उसके पास। श्री कृष्ण कहते हैं,
हे मनुष्य, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी एक जल्दबाजी में कही गई बात मां के हृदय में कितने दिनों तक गूंजती रहती है। तुम बात करके भूल जाते हो, लेकिन मां उस बात को रात को सोते वक्त फिर से याद करती है। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या मेरा बेटा नाराज है मुझसे? क्या मैं उसे परेशान करती हूं बार बार फोन करके? यही वो प्रश्न है जो हर मां अपने भीतर लेकर जीती है, बिना किसी से कहे, बिना किसी को बताए। हे पार्थ, एक और गहरा सत्य है। जब बेटा अपने जीवन में आगे बढ़ता है, नई नौकरी, नया शहर, नया परिवार, तो उसकी दुनिया बड़ी होती जाती है, लेकिन मां की दुनिया धीरे धीरे छोटी होती जाती है। एक समय था जब बेटा उसकी पूरी दुनिया था। अब वो उस दुनिया के एक कोने में सिमट जाती है, इंतजार करती हुई, चुप रहती हुई, फिर भी हर पल उसकी भलाई की दुआ करती हुई। एक कथा है, हे पार्थ, एक मां थी जिसका बेटा विदेश चला गया काम के लिए। शुरू में रोज फोन आता था, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार। मां ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन जिस दिन बेटे का फोन आता, वो सुबह से तैयार होकर बैठ जाती, जैसे कोई त्योहार हो। बालों में कंघी करती, अच्छे कपड़े पहनती, मानो बेटा उसे वीडियो कॉल पर देखेगा तो उसे लगे कि मां बहुत खुश और स्वस्थ है। पड़ोसन पूछती, आज कुछ खास है क्या? मां मुस्कुराकर कहती, हाँ, आज बेटे का फोन आएगा। लेकिन जो बात मां किसी को नहीं बताती थी वो ये थी कि फोन कटने के बाद वो अक्सर अकेले बैठकर रोती थी, न दुख से न शिकायत से, बल्कि उस खुशी के आंसू होते थे जो 5 मिनट की बात सुनकर उसके पूरे हफ्ते को रोशन कर देती थी। और साथ ही एक हल्की सी उदासी भी होती थी कि काश ये 5 मिनट थोड़े और लंबे होते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, मां के लिए तुम्हारी एक छोटी सी कॉल भी त्योहार जैसी होती है। तुम्हारे लिए वो सिर्फ 5 मिनट की बात होती है, लेकिन उसके लिए वो पूरे हफ्ते की ऊर्जा होती है। इसलिए जब भी वक्त मिले उस फोन को मत टालना, क्योंकि जो पल आज साधारण लगता है वही पल एक दिन तुम्हारी सबसे कीमती याद बन जाएगा। लेकिन इस दूरी का एक और पहलू है जो शायद इस रिश्ते का सबसे कठिन सत्य है। कभी कभी बेटा दूर इसलिए नहीं जाता कि वो मां को भूल गया है, वो दूर इसलिए जाता है क्योंकि जीवन उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। रोजी रोटी की तलाश, बेहतर भविष्य की चाह, परिवार को अच्छा जीवन देने की जिम्मेदारी, ये सब बेटे को उसकी मां से दूर ले जाते हैं। और मां यही समझती भी है। वो कभी नहीं रोकती, वो कहती है, जा बेटा, अपनी दुनिया बना। लेकिन उसके भीतर एक हिस्सा हर बार थोड़ा और खाली हो जाता है। एक और प्रसंग सुनो, हे पार्थ। एक स्त्री थी जिसके 2 बेटे थे। दोनों बड़े होकर अलग अलग शहरों में बस गए। घर में अब सिर्फ मां और एक पुराना कुत्ता रह गया था जो हमेशा उसके पैरों के पास सोया रहता। हर सुबह वो दोनों बेटों के कमरे साफ करती, जिनमें अब कोई नहीं रहता था। हर त्योहार पर वो दोनों के पसंदीदा पकवान बनाती, फिर उन्हें डिब्बों में बंद करके फ्रिज में रख देती, ये सोचकर कि शायद इस बार वो आ जाए। कई बार पकवान खराब हो जाते और वो चुपचाप फेंक देती, बिना किसी को बताए। एक दिन एक रिश्तेदार ने पूछा, क्यों इतनी मेहनत करती हो जब कोई खाने वाला ही नहीं है? मां ने जवाब दिया, मेहनत उनके लिए नहीं करती, अपने दिल की तसल्ली के लिए करती हूं। जब तक मैं ये बना रही हूं, मुझे लगता है वो अभी भी मेरे पास है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यही होता है मां का प्रेम। वो अपने बेटों की अनुपस्थिति में भी उनकी उपस्थिति महसूस करने के तरीके खोज लेती है। वो उनकी पुरानी तस्वीरें देखती है, उनके बचपन के कपड़े संभाल कर रखती है, उनकी आवाज की रिकॉर्डिंग बार बार सुनती है। ये सब चीजें उसे उस समय में वापस ले जाती हैं जब उसका घर बच्चों की हंसी से गूंजता था। हे पार्थ, यही मां की सबसे बड़ी परीक्षा है, अपने बेटे को खुले हाथों से जाने देना, जबकि भीतर से हर पल उसे रोकना चाहती है। यह त्याग सबसे बड़ा त्याग है, क्योंकि ये हर दिन हर पल किया जाने वाला त्याग है। और यही बेटे का सबसे बड़ा धर्म है कि वो चाहे कितनी भी दूर चला जाए, अपनी मां को इतना पीछे ना छोड़े कि वो पूरी तरह अकेली रह जाए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे मनुष्य, ये समझना आवश्यक है कि दूरी सिर्फ भौगोलिक नहीं होती। कभी कभी बेटा मां के पास ही रहता है,
एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, फिर भी उनके बीच की दूरी मीलों जैसी हो जाती है। यह दूरी तब पैदा होती है जब बेटा अपने फोन में, अपने काम में, अपनी दुनिया में इतना डूब जाता है कि मां के साथ बैठकर बात करने का समय ही नहीं निकालता। वो एक ही घर में रहते हुए भी अजनबियों जैसे हो जाते हैं। एक कथा है इस विषय में भी। एक बेटा अपनी मां के साथ ही रहता था, लेकिन उसका ज्यादातर समय अपने मोबाइल फोन पर बीतता था। मां रोज शाम को उसके कमरे में जाकर बैठ जाती, उम्मीद से कि बेटा उससे बात करेगा। लेकिन बेटा अपनी स्क्रीन में इतना खोया रहता कि मां की उपस्थिति को भी नोटिस नहीं करता। एक दिन मां ने धीरे से कहा, बेटा तू पास होकर भी दूर लगता है। बेटे ने हंसकर कह दिया, क्या मां, मैं तो यही हूं। लेकिन मां के मन में यह बात गहरे तक उतर गई। कुछ महीनों बाद बेटे की नौकरी दूसरे शहर में लग गई। जिस दिन वो घर छोड़कर जा रहा था, मां ने उसे गले लगाया और कहा, अब सच में दूर जा रहा है तू। उस दिन बेटे को एहसास हुआ कि मां की वो बात कितनी गहरी थी। शारीरिक निकटता का मतलब हृदय की निकटता नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इसलिए सच्ची निकटता वो नहीं है जो दूरी से मापी जाए। सच्ची निकटता वो है जो ध्यान से, समय से और हृदय से बनाई जाती है। एक बेटा जो हजारों मील दूर रहकर भी रोज अपनी मां से बात करता है, उसकी चिंताओं को सुनता है, उसकी खुशियों में शामिल होता है, वो उस बेटे से कहीं ज्यादा निकट है जो पास रहकर भी उसकी उपेक्षा करता है। हे मनुष्य, यह भी समझना आवश्यक है कि मां कभी अपने बेटे से पूर्णकालिक ध्यान नहीं मांगती। वो जानती है कि तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपना परिवार है, अपना काम है। वो सिर्फ इतना चाहती है कि उन सब के बीच उसके लिए भी थोड़ा सा समय बचा रहे। एक फोन कॉल, एक संदेश, एक छोटी सी मुलाकात, ये सब उसके लिए काफी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार में एक और गहरा सत्य है। जो बेटे अपनी मां के साथ नियमित संपर्क बनाए रखते हैं, वो न सिर्फ मां को खुशी देते हैं, बल्कि खुद भी एक अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं। क्योंकि मां से बात करना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने वाला एक अनुभव है। जब तुम अपनी मां से बात करते हो तो तुम अपने बचपन से, अपनी जड़ों से, अपनी सबसे शुद्ध पहचान से जुड़ते हो। लेकिन यह भी सत्य है, हे मनुष्य, कि आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में यह जुड़ाव बनाए रखना आसान नहीं है। काम का दबाव, समय की कमी, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ, ये सब बेटे को उसकी मां से दूर करने के कारण बन सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, अपनी मां के लिए समय निकालना असंभव नहीं है। यह सिर्फ प्राथमिकताओं का सवाल है। जो बेटा अपनी मां को अपनी प्राथमिकता सूची में ऊपर रखता है, वो हमेशा उसके लिए समय निकाल ही लेता है। और अब एक ऐसा प्रश्न जो इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है, क्या वाकई हर दूरी बुरी होती है, या फिर कुछ दूरियां भी किसी बड़े मकसद का हिस्सा होती हैं? क्या मां और बेटे के बीच की यह दूरी सिर्फ एक परीक्षा है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छुपा है? इसका उत्तर, हे पार्थ, अगले भाग में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि दूरी कैसे कभी कभी प्रेम को और गहरा बना सकती है, और कैसे एक बेटा दूर रहकर भी अपनी मां का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हर दूरी बुरी नहीं होती। कभी कभी परमात्मा एक बेटे को मां से इसलिए दूर भेजते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे, ताकि वो अपनी क्षमताओं को पहचाने, ताकि वो संसार का सामना करके एक सक्षम, समझदार इंसान बने। यह दूरी सजा नहीं है, यह जीवन का एक आवश्यक पड़ाव है जिससे होकर हर आत्मा को गुजरना पड़ता है। लेकिन हे पार्थ, फर्क इस बात में है कि वो दूरी शरीर की है या हृदय की। शरीर की दूरी में भी प्रेम पूरी तरह जिंदा रह सकता है, अगर बेटा अपनी मां को अपने मन से कभी दूर ना होने दे। दूरी तब खतरनाक बनती है जब वो सिर्फ मीलों की न रहकर भावनाओं की भी बन जाए, जब फोन पर बात होते हुए भी सिर्फ औपचारिकता निभाई जाए, जब मिलने पर भी दिल न मिले, जब शब्द तो निकले पर उनमें अपनापन न बचे। एक कथा है, हे पार्थ, एक बेटा दूसरे देश में बस गया था।
साल में एक बार ही घर आ पाता था, लेकिन जितने दिन वो घर में रहता वो अपनी मां के साथ हर पल बिताता। सुबह उसके साथ चाय पीता, उसकी पुरानी कहानियां सुनता, उसे बाजार ले जाता, उसकी पसंद की जगहों पर घुमाता। जाते समय वो रोज वीडियो कॉल का समय तय कर लेता। चाहे जितनी भी व्यस्तता हो, वो समय कभी नहीं टालता। मां ने एक बार पड़ोसन से कहा, मेरा बेटा साल में एक ही बार आता है, लेकिन जितने दिन रहता है उतने दिन मुझे लगता है जैसे वो कभी गया ही नहीं था। और जब चला भी जाता है तो रोज उसकी आवाज सुनकर लगता है वो पास ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यही असली निकटता है। दूरी को मीलों में मत मापो, उसे उस ध्यान में मापो जो तुम अपनी मां को देते हो। एक बेटा जो हजारों मील दूर रहकर भी अपनी मां की हर छोटी बात याद रखता है, उसके स्वास्थ्य की चिंता करता है, उसके अकेलेपन को समझता है, वो उस बेटे से कहीं अधिक निकट है जो पास रहकर भी उसकी उपेक्षा करता है। निकटता का असली मापदंड दूरी नहीं, समर्पण है। हे पार्थ, इस संबंध में एक और गहरा सत्य समझना आवश्यक है। दूरी कभी कभी रिश्ते को कमजोर नहीं बल्कि गहरा बना देती है। जब बेटा मां से दूर रहता है तो उसे उसकी अहमियत का एहसास और गहराई से होता है। पास रहते हुए मनुष्य अक्सर अपने रिश्तों को हल्के में लेने लगता है, ये सोचकर कि वो व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहेगा। लेकिन जब दूरी आती है तो हर छोटी बात कीमती लगने लगती है। एक फोन कॉल जो पहले साधारण लगती थी अब उत्सव बन जाती है। एक मुलाकात जो पहले रोजमर्रा की बात थी अब सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। लेकिन इस सत्य के साथ एक चेतावनी भी है, हे मनुष्य, दूरी को कभी बहाना मत बनाओ। मैं दूर हूं इसलिए बात नहीं कर पाता, यह तर्क खोखला है। आज के युग में जब हर हाथ में फोन है, जब एक क्लिक में तुम अपनी मां का चेहरा देख सकते हो, उसकी आवाज सुन सकते हो, तब दूरी कोई बहाना नहीं बन सकती। असली बहाना तो यह है कि तुम्हारे पास समय नहीं है, प्राथमिकता नहीं है। और यही वो सच है जिसे स्वीकार करना हर बेटे के लिए कठिन होता है, लेकिन जरूरी भी। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें इस पूरी कथा का वो सार बताता हूं जिसकी प्रतीक्षा तुम शुरू से कर रहे हो। मां के जीवन में बेटा बनकर आने वाली आत्मा क्यों आती है, इसका उत्तर किसी एक कारण में नहीं छुपा। यह उत्तर कई परतों में छुपा है और हर परत एक नया सत्य खोलती है। पहली परत यह है, बेटा मां के जीवन में इसलिए आता है ताकि वो उसकी तपस्या का फल बने। हर मां अपने गर्भ में बच्चे को धारण करते समय अनगिनत कष्ट सहती है। 9 महीने का शारीरिक कष्ट, प्रसव पीड़ा और उसके बाद वर्षों की अनवरत सेवा, यह सब एक तपस्या ही है। और जब बेटा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनता है, अपनी मां का सम्मान करता है, समाज में अच्छा नाम कमाता है, तो वही मां की तपस्या का सबसे सुंदर फल होता है। दूसरी परत यह है, बेटा मां के जीवन में इसलिए आता है ताकि वो उसके पुराने कर्मों का हिसाब पूरा कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा अकेली नहीं भटकती, वो अपने साथ पिछले जन्मों के संबंध, वचन और ऋण लेकर चलती है। कोई मां जो पिछले जन्म में किसी की सहायता नहीं कर पाई थी, हो सकता है इस जन्म में उसका बेटा बनकर वही आत्मा उसे वो अवसर दे। कोई बेटा जो पिछले जन्म में किसी वचन को पूरा नहीं कर पाया था, हो सकता है इस जन्म में मां की सेवा करके उस वचन को पूरा करे। तीसरी परत यह है, बेटा मां के जीवन में इसलिए आता है ताकि वो उसे प्रेम की सच्ची परिभाषा सिखा सके। इस संसार में मनुष्य कई तरह के प्रेम अनुभव करता है, मित्रता का प्रेम, प्रेमी का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम। लेकिन ये सारे प्रेम किसी न किसी शर्त से बंधे होते हैं। मित्रता तब तक रहती है जब तक स्वार्थ मिलते रहे। प्रेमी का प्रेम आकर्षण पर टिका होता है, लेकिन मां का प्रेम, बेटे का प्रेम, ये वो एकमात्र रिश्ता है जो बिना किसी शर्त के जन्म लेता है। एक मां अपने बेटे से ये कभी नहीं पूछती कि वो सुंदर है या नहीं, सफल है या नहीं, अमीर है या गरीब। वो सिर्फ इतना जानती है कि ये मेरा बेटा है और इतना ही काफी है। चौथी परत ये है, हे पार्थ, बेटा मां के जीवन में इसलिए आता है ताकि वो उसे विनम्रता सिखा सके। जब एक स्त्री मां बनती है तो उसका अहंकार धीरे धीरे विलीन होने लगता है। वो अपनी नींद त्यागती है, अपनी इच्छाएं दबाती है, अपने सुख पीछे रखती है।
ये सब उसे एक विनम्र, त्यागी और उदार इंसान बनाता है, और यही गुण उसे परमात्मा के और निकट ले जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि मातृत्व स्वयं में एक साधना है और बेटा उस साधना का माध्यम बनकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इस पूरे ज्ञान का सार क्या है। तुमने पूछा था कि मां के जीवन में बेटा बनकर कौन आता है। इसका उत्तर यह है, कोई सामान्य आत्मा नहीं आती। एक ऐसी आत्मा आती है जो मां के साथ जन्मों जन्मों का संबंध लेकर आती है। एक ऐसी आत्मा आती है जो मां की तपस्या का फल, उसके त्याग का प्रतिफल और उसके प्रेम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति बनकर आती है। लेकिन इस उत्तर के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। हे पार्थ, जिस बेटे को यह सौभाग्य मिला है कि वो किसी मां के जीवन में जन्म ले सका, उसका यह कर्तव्य है कि वो उस मां के प्रेम का सम्मान करे। उसका यह धर्म है कि वो उस मां के त्याग को व्यर्थ न जाने दे। उसका यह दायित्व है कि जब मां को उसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो, तब वो उसके साथ खड़ा रहे, चाहे शरीर से, चाहे हृदय से, चाहे सिर्फ एक फोन कॉल से। अब श्री कृष्ण एक अंतिम कथा सुनाते हैं। हे पार्थ, जो इस पूरे ज्ञान का सार है। एक गांव में एक वृद्ध मां रहती थी जिसके 3 बेटे थे। तीनों बड़े होकर अलग अलग जगह बस गए। एक बेटा बहुत धनी हो गया, बड़ी हवेली बनवाई, गाड़ियां खरीदी। दूसरा बेटा एक बड़ा अधिकारी बन गया, समाज में उसका बहुत सम्मान था। तीसरा बेटा साधारण नौकरी करता था, न ज्यादा पैसा था न बड़ा नाम। एक दिन मां बीमार पड़ी। तीनों बेटों को खबर भेजी गई। धनी बेटे ने कहा, मैं डॉक्टर भेज देता हूं, दवाइयों का पूरा इंतजाम कर देता हूं, लेकिन खुद आना मुश्किल है, बहुत काम है। अधिकारी बेटे ने कहा, मैं पैसे भेज देता हूं इलाज के लिए, लेकिन छुट्टी मिलना मुश्किल है। लेकिन तीसरा बेटा, जिसके पास न ज्यादा पैसा था न बड़ा पद, उसने सब कुछ छोड़कर अपनी मां के पास आ गया। उसने खुद उसकी सेवा की, उसे दवाई खिलाई, रात भर उसके सिरहाने बैठा रहा। मां ठीक हो गई। कुछ महीनों बाद जब गांव में एक उत्सव हुआ, तो लोगों ने मां से पूछा, तीनों बेटों में से आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? मां ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तीनों से बराबर प्यार है, लेकिन जिस बेटे ने अपना समय दिया, उसने मुझे सबसे ज्यादा अमीर महसूस कराया। क्योंकि पैसा तो कोई भी दे सकता है, लेकिन समय सिर्फ वही देता है जिसके दिल में सच्चा प्रेम हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ये कथा हमें सिखाती है कि मां को धन, पद या प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। उसे सिर्फ ये चाहिए कि उसका बेटा जब भी जरूरत हो उसके साथ खड़ा रहे। ये जरूरी नहीं कि तुम बहुत अमीर बनो या बहुत बड़ा पद पाओ। जरूरी ये है कि तुम अपनी मां के दिल में वो जगह बनाए रखो जो सिर्फ तुम्हारी है। हे मनुष्य, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो तुम्हें अपने जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए यदि तुम एक सच्चे बेटे बनना चाहते हो। पहली बात, अपनी मां की आवाज को कभी नजरअंदाज मत करना। जब वो फोन करे, चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, कुछ पल निकालकर बात जरूर करना, क्योंकि तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक कॉल है, लेकिन उसके लिए वो पूरे दिन की सबसे बड़ी खुशी है। दूसरी बात, अपनी मां की बातों को धैर्य से सुनना, भले ही वो बातें तुम्हें पुरानी या दोहराई हुई लगे, क्योंकि उन बातों के पीछे उसका अकेलापन छुपा होता है, और तुम्हारा ध्यान से सुनना उसके लिए सबसे बड़ी दवा है। तीसरी बात, अपनी मां को समय समय पर बताना कि तुम उससे प्रेम करते हो। यह मत सोचो कि मां जानती है इसलिए कहने की जरूरत नहीं। शब्दों की अपनी शक्ति होती है, और जब तुम मां मैं तुमसे प्रेम करता हूं कहते हो, तो उसके हृदय में एक ऐसी खुशी भर जाती है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चौथी बात, जब भी संभव हो अपनी मां के साथ शारीरिक रूप से समय बिताना, उसके साथ बैठकर खाना खाना, उसके साथ पुरानी यादें ताजा करना, उसे कहीं घुमाने ले जाना, ये सब छोटी छोटी बातें उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशियां बन जाती हैं। पांचवी बात, हे पार्थ, अपनी मां की सलाह का सम्मान करना। भले ही तुम उससे सहमत ना हो, उसके अनुभव को नजरअंदाज मत करना। भले ही तुम अपने तरीके से निर्णय लो, लेकिन उसकी बात सुनना और उसे महत्व देना, यह उसके प्रति सम्मान दर्शाता है।
छठी बात, अपनी मां की सेहत का ध्यान रखना। उसे समय समय पर डॉक्टर के पास ले जाना, उसकी दवाइयों का ध्यान रखना, उसे यह एहसास दिलाना कि उसकी सेहत तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। सातवीं बात, हे मनुष्य, जब मां बूढ़ी हो जाए, कमजोर हो जाए, तो उसकी देखभाल करना कभी बोझ मत समझना। याद रखो, जिस तरह उसने तुम्हें बचपन में सहारा दिया था, उसी तरह अब तुम्हारी बारी है उसे सहारा देने की। यह जीवन का चक्र है और इस चक्र को पूरा करना ही सच्चे बेटे का धर्म है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे पार्थ, इस संसार में हर रिश्ता किसी न किसी उद्देश्य से बनता है, लेकिन मां और बेटे का रिश्ता सबसे पवित्र, सबसे गहरा और सबसे निस्वार्थ रिश्ता है। यह रिश्ता जन्मों जन्मों से चला आ रहा है और यह आगे भी चलता रहेगा। जो बेटा इस रिश्ते की गहराई को समझ लेता है, वो जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझ लेता है, और जो इसे नहीं समझ पाता, वो चाहे कितनी भी सफलता पाले, जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ से वंचित रह जाता है। इसलिए हे मनुष्य, आज ही अपनी मां के पास जाओ, या यदि दूर हो तो फोन उठाओ और उससे कहो, मां, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। यह एक छोटा सा वाक्य, लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि यह तुम्हारी मां के पूरे जीवन को खुशियों से भर सकता है। और याद रखना, हे पार्थ, मां का आशीर्वाद ऐसा धन है जो कभी समाप्त नहीं होता। मां की दुआ ऐसी शक्ति है जो जीवन के हर संकट से रक्षा करती है। और मां का प्रेम ऐसा प्रकाश है जो अंधकार के सबसे गहरे क्षणों में भी राह दिखाता है। जो बेटा इस प्रकाश को पहचान लेता है, वो जीवन में कभी अकेला नहीं पड़ता। यही है, हे मनुष्य, मां और बेटे के इस पवित्र रिश्ते का सार। यही है वो रहस्य जिसे जानने के बाद इंसान का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है।